आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण खबर ये है, जिस तरीके से यूपी के अंदर खासकर जो मैनपुरी ज़िले के ऊपर मैं बात करूँगा, जिस तरीके से मैनपुरी ज़िले को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। अभी एक दो खबर आई है। खबर ये है कि वहाँ जो व्यापारी लोग व्यापार करते थे वो अब दलितों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, और जो व्यापार करने वाले लोग एक ही पार्टी में हैं, एक ही झगड़ा कर रहे हैं। अभी एक खबर आई कि दलितों की एक ज़मीन पर, एक करहल विधानसभा की खबर है, लेकिन संसदीय क्षेत्र जो है वो मैनपुरी है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में यादव बहुल क्षेत्र है। यादव बहुल क्षेत्र के लेकिन सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की नज़रें जो हैं वो यादव बहुल क्षेत्र पर लगी हुई हैं। अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो इसका मैसेज दूर तक चला जाएगा। एक और अभी थोड़े दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले एक वीडियो आया था। उस वीडियो में दिखाया गया, खबरें चली, गोदी मीडिया की खबरें चली, जो करीब ऐसा भी देखने में आया है, ये जो फर्जी अकाउंट से सोशल मीडिया बनाए हुए हैं, उन्होंने भी, मतलब बीजेपी की आईटी सेल ने भी चलाया कि दबंगों ने जूते में भर के एक यूरिन पिलाई, इस तरीके की खबरें चली। लेकिन उसके दूसरे दिन ही जिस दंपत्ति के बारे में कहा गया, उस दंपत्ति ने आके बयान दिया कि हमारे साथ इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। उसके बाद में गोदी मीडिया इस तरीके की चीज़ें चलाना बंद कर गया। लेकिन जब मैं आज देख रहा हूँ, कल भी एक खबर आई थी कि एक कृष्णा मैरिज होम है मैनपुरी के अंदर। कृष्णा मैरिज होम में के मालिक हैं और एक बीजेपी के ही मनोज यादव है, उनके बीच में झगड़ा हुआ। उनकी कृष्णा मैरिज होम को लेके दोनों एक ही पार्टी के हैं। लेकिन आखिर हो क्या रहा है कि मैनपुरी को क्यों डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही। मैनपुरी विधानसभा के आने वाले चुनाव में बत्ता महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी का एक एनालिसिस ये कह रहा है कि मैनपुरी, इटावा, फरुखाबाद, एटा और जिस तरीके से बदायूं, कानपुर, आगरा कानपुर मंडल के अंदर जिस तरीके की चीज़ें सामने, जो यादव डोमिनेंट बेल्ट है, इसको अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो इसके डिस्टर्ब होने से यादव वोट डिस्टर्ब हो जाएगा। खासकर समाजवादी पार्टी की हार्डलैंड डिस्टर्ब हो जाएगी। उससे पूरे प्रदेश में मैसेज चला जाएगा, जब समाजवादी पार्टी अपने हार्टलैंड में डिस्टर्ब है तो आगे क्या कर सकती है। लेकिन इस तरीके की जो एक महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई दिन से, कई बार से, चाहे वो अभी एक वहाँ के भोगांव की भी एक घटना आई थी। भोगांव में एक किसी ओबीसी वर्ग का लड़का है, वो खुलेआम लोग भी कह रहे हैं, और वो आरोप लगा रहा था कि हमारी ज़मीन पर पूर्व मंत्री हैं राम नरेश अग्निहोत्री, उन्होंने कब्जा कर लिया है। इस तरीके की चीज़ें सामने आई थी। वो पिछड़े वर्ग से था। अब देखना होगा जी, इस तरीके की ज़मीनों पे कब्जे की चीज़ें बहुत आ रही हैं। इस मैनपुरी के क्षेत्र में ये भी खबरें निकल के आ रही, जिस तरीके से सांसद डिप्पल यादव जी का क्षेत्र है, डिप्पल यादव जी के क्षेत्र को डिस्टर्ब किया जा रहा है, और उसके माध्यम से कई क्षेत्रों को डिस्टर्ब करने की कोशिश है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर तरीके से, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही रणनीतिक तरीके से काम करती है। जब रणनीतिक तरीके से काम करने के पीछे उनका एजेंडा, क्योंकि अभी लोग तो यहाँ तक बताते, खबरें तो यहाँ तक आती हैं कि अभी आने वाले चुनाव से पहले वहाँ कोई बड़ी सुगबुगाहट हो सकती है, बड़ी घटना किसी का रूप ले सकती है। अब देखना होगा कि अब भाजपा का जो मुख्य मूल मंत्र था हिंदू मुस्लिम, वो अब चलता दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदू मुस्लिम जो है वो केवल जो है वो जाति के बंधनों से ख़त्म हो गया, कि जिस तरीके से जातिवाद उभरा है प्रदेश के अंदर, उसके आगे हिंदू कार्ड ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम बीजेपी करना चाहती, लेकिन उसका मुख्य टारगेट है मैनपुरी को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। मैनपुरी डिस्टर्ब हो जाती है
तो सारा मैसेज चला जाएगा कि हिंदी हार्टलैंड में जो यादव बेल्ट है वहीं अगर आप नहीं समाजवादी पार्टी जीत सकती है तो कहाँ जीतेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है जनपद के लिए, मैनपुरी ज़िले के लिए। और मैनपुरी ज़िले का स्थान मैनपुरी करीब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है। आप देखना होगा कि आने वाला समय बताएगा और सांसद महोदया इसके बारे में किस तरीके से रणनीति बनाती हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण खबर ये है जिस तरीके से यूपी के अंदर खासकर जो मैनपुरी ज़िले के ऊपर मैं बात करूँगा, जिस तरीके से मैनपुरी ज़िले को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। अभी एक दो खबर आई है। खबर ये है कि वहाँ जो व्यापारी लोग व्यापार करते थे वो अब दलितों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और जो व्यापार करने वाले लोग एक ही पार्टी में हैं, एक ही झगड़ा कर रहे हैं। अभी एक खबर आई कि दलितों की एक ज़मीन पर, एक करहल विधानसभा की खबर है, लेकिन संसदीय क्षेत्र जो है वो मैनपुरी है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में यादव बहुल क्षेत्र है। यादव बहुल क्षेत्र के लेकिन सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की नज़रें जो हैं वो यादव बहुल क्षेत्र पर लगी हुई हैं। अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो इसका मैसेज दूर तक चला जाएगा। एक और अभी थोड़े दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले एक वीडियो आया था। उस वीडियो में दिखाया गया, खबरें चली, गोदी मीडिया की खबरें चली, जो करीब ऐसा भी देखने में आया है ये जो फर्जी अकाउंट से सोशल मीडिया बनाए हुए हैं, उन्होंने भी मतलब बीजेपी की आईटी सेल ने भी चलाया कि दबंगों ने जूते में भर के एक यूरिन पिलाई, इस तरीके की खबरें चली। लेकिन उसके दूसरे दिन ही जिस दंपत्ति के बारे में कहा गया, उस दंपत्ति ने आके बयान दिया कि हमारे साथ इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। उसके बाद में गोदी मीडिया इस तरीके की चीज़ें चलाना बंद कर गया। लेकिन जब मैं आज देख रहा हूँ, कल भी एक खबर आई थी कि एक कृष्णा मैरिज होम है मैनपुरी के अंदर। कृष्णा मैरिज होम में के मालिक हैं और एक बीजेपी के ही मनोज यादव है, उनके बीच में झगड़ा हुआ। उनकी कृष्णा मैरिज होम को लेके दोनों एक ही पार्टी के हैं। लेकिन आखिर हो क्या रहा है कि मैनपुरी को क्यों डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही। मैनपुरी विधानसभा के आने वाले चुनाव में बदता महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का एक एनालिसिस ये कह रहा है कि मैनपुरी, इटावा, फरुखाबाद, एटा और जिस तरीके से बदायूं, कानपुर, आगरा कानपुर मंडल के अंदर जिस तरीके की चीज़ें सामने जो यादव डोमिनेंट बेल्ट है, इसको अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो इसके डिस्टर्ब होने से यादव को डिस्टर्ब हो जाएगा। खालका समाजवादी पार्टी की हार्टलैंड डिस्टर्ब हो जाएगी। उससे पूरे प्रदेश में मैसेज चला जाएगा, जब समाजवादी पार्टी अपने हार्टलैंड में डिस्टर्ब है तो आगे क्या कर सकती है। लेकिन इस तरीके की जो एक महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई दिन से, कई बार से, चाहे वो अभी एक वहाँ के भोगांव की भी एक घटना आई थी। भोगांव में एक किसी ओबीसी वर्ग का लड़का है, वो खुलेआम लोग भी कह रहे हैं और वो आरोप लगा रहा था कि हमारी ज़मीन पर पूर्व मंत्री हैं राम नरेश अग्निहोत्री, उन्होंने कब्जा कर लिया है। इस तरीके की चीज़ें सामने आई थी। वो पिछड़े वर्ग से था। अब देखना होगा कि इस तरीके की ज़मीनों पे कब्जे की चीज़ें बहुत आ रही हैं इस मैनपुरी के क्षेत्र में। अब मैं ये भी खबरें निकल के आ रही, जिस तरीके से सांसद डिप्पल यादव जी का क्षेत्र है, डिप्पल यादव जी के क्षेत्र को डिस्टर्ब किया जा रहा है और उसके माध्यम से कई क्षेत्रों को डिस्टर्ब करने की कोशिश है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर तरीके से, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही रणनीतिक तरीके से काम करती है। जब रणनीति तरीके से काम करने के पीछे उनका एजेंडा, क्योंकि अभी लोग तो यहाँ तक बताते, खबरें तो यहाँ तक आती हैं कि अभी आने वाले चुनाव से पहले वहाँ कोई
बड़ी शुभगाट हो सकती है, बड़ी घटना किसी का रूप ले सकती है। अब देखना होगा कि अब भाजपा का जो मुख्य मूल मंत्र था हिंदू मुस्लिम, वो अब चलता दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदू मुस्लिम जो है वो केवल जो है वो जाति के बंधनों से ख़त्म हो गया कि जिस तरीके से जातिवाद उभरा है प्रदेश के अंदर, उसके आगे हिंदू कार्ड ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम बीजेपी करना चाहती, लेकिन उसका मुख्य टारगेट है मैनपुरी को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। अगर मैनपुरी डिस्टर्ब हो जाती है तो सारा मैसेज चला जाएगा कि हिंदी हार्टलैंड में जो यादव बेल्ट है वहीं अगर आप नहीं समाजवादी पार्टी जीत सकती है तो कहाँ जीतेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है जनपद के लिए, मैनपुरी ज़िले के लिए। और मैनपुरी ज़िले का स्थान मैनपुरी करीब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है। अब देखना होगा कि आने वाला समय बताएगा।